कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जो इतनी अजीब होती हैं कि आप उन पर कभी विश्वास नहीं करते अगर लोगों ने उन्हें रिकॉर्ड न किया होता। ये वीडियो बिल्कुल ऐसे ही रिकॉर्डिंग्स की है जिसमें न केवल ज़बान की फिसलन है जिसने तारीख का धारा बदल दिया, बल्कि खेलों में नाकामियां भी हैं जो आपको बेवकूफ़ बना देती हैं। और ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्शन भी दिखाएंगे जिन्होंने बहुत से लोगों की जान बचा ली। तो वीडियो काफ़ी एंटरटेनिंग और एजुकेशनल होने वाली है, इसलिए गुड टू नो से जुड़े रहे। और वीडियो में एक क्लिप असल में कोई गलती नहीं है, केवल फेक क्लिप है। हमें कमेंट्स में बताएं कि ये कौन सा है। हम एक ऐसी गलती से शुरुआत करते हैं जो आपकी सांसें इतनी बुरी तरह ले जाती है कि आप उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। बहुत से लोगों के लिए यह गलती एक बुरे ख्वाब की तरह है। ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की एक किस्म है जिससे ज्यादातर लोग दूर ही रहते हैं। हम स्काई डाइविंग की बात कर रहे हैं। 2017 के इस क्लिप में, जिसमें एक छोटा सा ग्रुप जंप करता है, तो जंप करने के फौरन बाद ही कुछ ऐसा होता है। जंप लगाने वालों में से एक जंपर के पैराशूट की रस्सी इसकी बॉडी के साथ लिपटी हुई थी, जिसका मतलब है कि पैराशूट खुल नहीं सकता था। लकीली पैराशूट ट्रेनर्स में से एक ने इसे देख लिया और उसने इतने थोड़े से समय में कस्टमर की जान बचाने की कोशिश की। ट्रेनर जंपर को आजाद करने और पैराशूट को छुड़ाने में कामयाब हो गया, लेकिन यह गलती इसमें शामिल लोगों के साथ साथ देखने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा था जो कभी नहीं होना चाहिए था। अब हम ऐसी गलती की तरफ आते हैं जो हिस्ट्रिकल तो नहीं है, लेकिन यह 2010 की एक गलती है जो आज तक दुनिया के टॉप फुटबॉलर्स में से एक को परेशान करती है। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी पुर्तगाली नेशनल टीम के साथी नानी के बारे में है। उन्होंने पुर्तगाल के साथ मिलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन स्पेन के खिलाफ एक इंटरनेशनल मैच खेला। स्पेनिश टीम ने पिछले महीनों में पुर्तगाल के खिलाफ बहुत से मैच जीते थे और यहां तक कि स्पेन पुर्तगाल के वर्ल्ड कप से बाहर होने का जिम्मेदार भी था। इसलिए ये मैच बहुत खास था, खासकर कामयाबी के भूखे रोनाल्डो के लिए, और भी जरूरी था वो इस खेल का ब्राइट स्टार बनना चाहता था। इस कारण जोवेंट्स ट्यूरिन के सुपरस्टार ने 35 मिनट में एक शानदार सोलो पर जाकर स्पेनिश गोलकीपर पर गाली के साथ इसको खत्म किया, जिसने लगभग बॉल को गोल में डाल दिया। रोनाल्डो ने अपने साथी नानी के बगैर हिसाब लगाया। उसने बॉल को लाइन से कुछ मिलीमीटर के डिस्टेंस से गोल में डाला बगैर जरूरत के। नानी ऑफसाइड था, गोल की इजाजत नहीं दी गई और उसके एक्शन ने रोनाल्डो के बेहतरीन गोल में से एक को रोक दिया। इसके बाद आइए इस गलती की तरफ चलते हैं जिसने वक्त के सबसे बड़े टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर को भी इज्जत नहीं दी। 2013 में वो फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में अपनी ऑटोबायोग्राफी लाइफ इज नॉट ए गेम की प्रमोशन के लिए आए थे। जब स्टेज पर एक प्रेजेंटर की तरफ से उनसे पूछा गया कि जर्मनी का उनकी जिंदगी में क्या रोल है, तो उनकी जबान फिसल गई, जो फिर इंटरनेट पर वायरल हो गया। उसने कहा, मुझे जर्मन होने पर प्राउड है। मैंने एक लंबे समय से इस देश को रिप्रेजेंट किया है। ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन जबान की ये फिसलन फिर भी बोरिस बेकर के तमाम क्रिटिक्स के लिए इसका मजाक उड़ाने का एक अच्छा मौका था। आइए एक गलती के साथ कंटिन्यू करते हैं जो न केवल 2013 में पूरी दुनिया में वायरल हो गई, बल्कि इसके इंडिविजुअल नताइज भी शदीद थे। लंदन डिस्ट्रिक्ट कोल्सडन में बैंक डकैती की कोशिश की गई, जिसका रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एंड्रू फर्नांडिस नामी एक शख्स उस दिन लॉर्ड्स बैंक में डकैती करने के लिए घुस आया। उसने एक बैंक मुलाजिम को बंदूक से डराया और उसे एक बैग में बड़ी रकम रखने को कहा। उस वक्त बैंक में जेम्स रॉली नामी एक कस्टमर भी मौजूद था, जिसे करीब से देखने के बाद पता चल गया कि उसके पास जाली रिवॉल्वर था। जब डाकू बैंक से निकला तो रॉली उसके पीछे भागा और थोड़ी देर बाद सड़क पर उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। वहां उसने डाकू से नकली बंदूक छीन ली और पुलिस के पहुंचने तक इसे पकड़े रखा। इसके बाद उन्होंने डाकू को अरेस्ट कर लिया और इसे एक लंबी कैद की सजा सुनाई। इसी समय जेम्स रॉली को 1200 पाउंड्स का प्राइज दिया गया और वो इंटरनेट पर एक हीरो बन गया जिसे कोई बैंक डकैत भी नहीं डरा पाया।
अब हम एक और गलती की तरफ आते हैं जो ये बताती है कि ठीक रिहर्सल किए गए स्टंट भी धोखा दे सकते हैं। ये सिंगर पिंक के कुछ साल पहले के एक कंसर्ट में से है। नॉर्मली पिंक अपने शो के एंड पे गाने सो वॉट पर परफॉर्म करते हुए हाल में उल्टा उड़ने के लिए जानी जाती है। इस कंसर्ट में अंगूठी की एक रस्सी जो उसे हॉल में ले जाती है गलत तरीके से लगी हुई थी और गाना शुरू होने से पहले ही एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। लकीली पिंक को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन यह गलती फिर भी इतनी बड़ी ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। इसके बाद हम एक और गलती की तरफ आते हैं जिसके कारण बहुत से ट्रक ड्राइवर परेशान होते हैं। कुछ साल पहले अमेरिका में कहीं एक ब्रिज की हाइट को कम कर दिया गया, जिसके कारण बहुत से ट्रक ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियों के डायमेंशंस का गलत अंदाजा लगाया और अपने ट्रक फंसाए थे। ये रिकॉर्डिंग एक संगीन लापरवाही दिखाती है जिसने एक पूरी फैमिली की किस्मत बदल दी और फिर इंटरनेट पर वायरल हो गई। इस क्लिप में चाइना में एक बंजी इंस्ट्रक्टर बंजी जंपर की सेफ्टी बेल्ट को बंजी की कवर से जोड़ना भूल गया था, जिस कारण ये सब हुआ। आखिर में अब हम शब्दों के सही मानों में एक बहुत बड़ी गलती की तरफ आते हैं, जिसने न केवल बहुत से लोगों को परेशान कर दिया बल्कि पूरी इकोनॉमिक दुनिया की कुछ दिनों के लिए सांस रोक कर रख दी थी। ये कार्गो जहाज एवरग्रीन के बारे में है, जो कुछ साल पहले मार्च में चाइना से रोटरडैम जा रहा था ताकि उसे पूरे अफ्रीका में ट्रेवल न करना पड़े, इसलिए कई दिन ज्यादा गुजारने पड़े। ये जहाज जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना बड़ा है, इजिप्ट की नहर सुएज से गुजरा। सुएज नहर में एक छोटा सा हिस्सा है जो जहाज की लंबाई से काफी ज्यादा तंग है। ऐसे हालात में जहाज बिल्कुल इसी पॉइंट पर चंद मीटर मोड़ गया, जिसके कारण न केवल ये गिर गया बल्कि पूरी नहर को भी बंद कर दिया। इस नाकाबंदी के नतीजे में सैकड़ों बहरी जहाज नहर सुएज में ट्रैफिक जाम में फंस गए। मुख्तलिफ कंपनियां पोर्ट पर सामान के लिए इंतजार कर रही थीं, जिन्हें वो ले जा रहा था। 6 दिन की रुकावट के बाद अथॉरिटीज बड़ी कोशिशों के साथ जहाज को आजाद करने में कामयाब हो गए ताकि ये दोबारा ट्रेवल कर सके। जहाज के निकलने से लोगों को थोड़ा रिलीफ तो मिला, लेकिन इस नाकाबंदी से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। सुएज कैनाल और इंटरनेशनल पोर्ट में सब कुछ रूटीन पर आने में हफ्तों लग गए। ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें खुशी होगी अगर आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।